अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलटते हुए नजर आ रहा है। तो इसी पर एक लाइन याद आता है दुष्यंत कुमार का कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। क्योंकि आजकल हमारे देश में प्रदर्शन और धरना करना ऐसा लगता है कि जो करता है वो अपराध हो, जो सरकार से सवाल पूछता है वो अपराध हो। लेकिन अरावली को लेकर के जिस तरह से हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, जो पर्यावरण रक्षक हैं, जो समाज सेवी हैं, अरावली को लेकर के जब जोर शोर से आवाज बुलंद किए तब जाकर सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला पलटते हुए नजर आ रहा है। और वैसे भी लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन और आपका जो है सरकार से सवाल करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नहीं तो सड़क शांत हो जाती है लोकतंत्र में, तो संसद आवारा हो जाता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। और अरावली जो पर्वतमाला है जिसको लेकर के मैंने इस पर बीते दिनों स्टोरी भी किया और इस पर कविता भी मैंने बनाया। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही खनन का जिस तरह से आदेश दिया गया था कि जो पहाड़ का हाइट 100 मीटर से कम है उसमें खोदाई कोनाई का काम शुरू हो सकता है और माइनिंग का काम शुरू होने का जिस तरह से कयास जो लगा और जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया, जिसके बाद विभिन्न जो उद्योगपति हैं वो अपना अपना फावड़ा और कुदाल लेकर के पहुंच गए अरावली को खोदने और कोड़ने के लिए और वहां माइनिंग करने के लिए। जिसके बाद से इसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हुआ और जो पर्यावरण मंत्री हैं आपके श्री पुष्पेंद्र यादव, इनसे पूछा गया कि अरावली को लेकर के क्या आपकी सरकार का क्या कहना है, तो बोल रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो जानकारी है गलत है। लेकिन जो अखिलेश यादव बीते दिनों जो लेटर लिखे इसको लेकर के आपका जो है 21 दिसंबर को, क्योंकि ये फैसला आपका 20 नवंबर को ही आ गया था अरावली को लेकर के कि 100 मीटर से ऊंची, 100 मीटर से जितना मतलब 100 मीटर से जिस पहाड़ का हाइट मतलब 100 मीटर से कम है उसमें आप खुदाई और कोड़ाई का काम शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद से इसको लेकर के जो प्राकृतिक को लेकर के जिसके मन में प्यार है, जिसके मन में प्राकृतिक को लेकर के लगाव है, वो मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों का मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को कंक्रीट का दीवार पसंद है और टाइल्स पसंद है, क्योंकि पेड़ पौधा वैसे ही मेट्रो सिटी से गायब हो गया है। और जो अरावली जो दिल्ली का लाइफ लाइन था, जो दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है कि हर दिन लोग वहां घुट घुट के मर रहे हैं, और दिल्ली का जो वायु प्रदूषण का स्तर है आज का बता रहे 400 AQI लेवल पार कर गया है आपका दिल्ली का। तो वैसा ही दिल्ली जहरीली बनी हुई है, जहां 60-65% आदमी जो है वो मतलब वो फेफड़ा जैसा समस्या से ग्रसित है, तो 70-80% आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, होम फॉर वर्क काम चल रहा है अभी आपका जो है दिल्ली में। लोग को जिस तरह से जान पर आफत बनाया है ये प्रदूषण, तो इसको रोकने के लिए लोग काम नहीं करेंगे, अरावली को खोदने और कोड़ने का काम शुरू करेंगे और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दे देंगे कि लोग कोड़ो। और पूंजीपति अपना अपना फावड़ा और कुदाल लेकर पहुंच ही गए थे कोड़ने के लिए। लेकिन वो तो शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट का, और हमारे जैसे जो पत्रकार हैं जो देश में हैं वो लोग जब इसको लेकर के आवाज बुलंद किए तब जाकर सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला 29 दिसंबर को पलटते हुए नजर आ रहा है। और 29 दिसंबर को 3 जजों की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया कि जो माइनिंग को लेकर के जो आदेश दिया गया उस पर पूरे तरीके से रोक लगा दिया गया है और अरावली में अब किसी भी प्रकार का कोड़ाई और खोनाई का काम नहीं होगा और कोई भी माइनिंग का काम नहीं होगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दिया है 29 दिसंबर को, और 3 जजों के बेंच के द्वारा यह फैसला दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, आपके JK महेश्वरी और आपके जॉर्ज मसीह के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है 3 जजों के बेंच के द्वारा। तो वहीं आने वाले समय में जो अरावली को लेकर के जो आवाज लोगों के द्वारा जो बुलंद किया गया, लेकिन जो अंकल आंटी फ्लैट और सोसाइटी में रहते हैं जो लोग वो लोग इस प्रदर्शन का विरोध भी कर रहे थे कि नहीं गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद कॉर्पोरेट सेक्टर का गुलाम है और कॉर्पोरेट सेक्टर उनका हर दिन खून चूस रहा है। तो उस लायक नहीं है कि वो मतलब वो जाकर धरना प्रदर्शन करें और प्राकृतिक को लेकर के आवाज बुलंद करें, क्योंकि 2 बजे रात तक लैपटॉप लेकर बैठेंगे तो प्राकृतिक थोड़ी नजर आएगा। वो तो डर है कि कहीं नौकरी छीन गया तो कहीं का नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का हाल ऐसा ही बद से बदतर है, जहां लोगों का खून पूरे तरीके से चूसा जा रहा है। तो भी है कि लोग कॉर्पोरेट सेक्टर का ही महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, पूंजीपतियों का, और पूंजीपतियों का गुलाम बन के अपने आप को लग रहा है कि बहुत बड़ा मतलब वेद व्यास से लोग बन गए और ज्ञान देते हैं इतिहास पे, और भी घर में बैठ के और बीवी के साथ कॉफी पीते हुए टीवी देखते हुए बोलेंगे देश में क्या चल रहा है। तो कभी तुम बाहर निकल के कभी धरना करो तब मालूम चलेगा। तुम लोग के जैसा आदमी रहेगा ना तो भारत को रसिया बनने में समय नहीं लगेगा। वो तो शुक्रगुजार है कि हमारे देश में आज भी लोकतंत्र के रक्षक हैं, जो समय समय पर सड़क पर उतरते हैं और दिखाते हैं कि भारत में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। और वही लोगों का किया हुआ जो धरना प्रदर्शन किया उसी का नतीजा है कि आज अरावली जो लूटने के लिए लुटेरे पहुंचे थे, जितने कारोबारी लुटेरे, आखिरकार उन लुटेरों का लूट पर लगाम लगा और आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट है जो अपना ही फैसला तो दिया उसको वापस लिया, और जस्टिस सूर्यकांत, JK माहेश्वरी और जॉर्ज
मसीह के द्वारा यह फैसला सुनाया गया। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 में होगी। तो वहीं पुराना साल खत्म होने वाला है, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हिंदू मुस्लिम ना करें, भाईचारा के साथ रहें, प्यार मोहब्बत बांटें और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में यूं कृपा बनाए रखें। अभी दिल्ली का वायु प्रदूषण सबसे खराब स्तर पे है, 400 का पार है, इसलिए घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अरावली को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया, ये जो लोग इसको लेकर के प्रदर्शन किए, जो लोग इसको लेकर के सड़क पे उतरे, जो लोग इसको लेकर के आवाज बुलंद किया, अब जाकर इसका असर देखने को मिला। इसलिए कहा जाता है कि धरना प्रदर्शन और आवाज लोकतंत्र में हमेशा गूंजते रहना चाहिए और सरकार से सवाल होते रहना चाहिए। नहीं तो एक महान नेता थे लोहिया जी, जो समाजवादी नेता कहे गए, उन्हीं का बेहतरीन एक लाइन था कि संसद शांत हो जाती है तो सड़क शांत हो जाता है तो संसद आवारा हो जाती है, जो मैंने शुरू में बोला। तो इसलिए लोकतंत्र में सड़क शांत नहीं होना चाहिए, सरकार को लेकर के प्रदर्शन सवाल होते रहना चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र जीवंत नजर आता है। लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे देश में बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में लोकतंत्र को कहीं ये घोट ना ले, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर आईटी चाहे आपका बीटेक, एमटेक, सीटेक, डीटेक, भॉइसटेक जितने करके ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन करने लायक नहीं है। लोग जा नहीं सकते हैं धरना प्रदर्शन में, क्योंकि धरना में जाएंगे तो मालूम चलेगा नौकरी से निकाले जाएंगे। तो ये लोकतंत्र के रक्षक ये लोग नहीं है। ये लोग एसी वाला कमरे में बैठेंगे और रजाई में बीवी के साथ बैठ के चाय पीते हुए बोलेंगे कि भारत में लोग फालतू का काम कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख लो, प्रदर्शन का नतीजा ये होता है, जिस दिन तुम्हारे घर में आग पहुंचेगा ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग, उस दिन मालूम चलेगा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का महत्व क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर के नोटिस भी जारी किया है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सरकार को, और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो आने वाले समय में 21 जनवरी को दूसरा सुनवाई होने वाला है। तो वहीं कोड़ाई खोनाई पर रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 3 जजों के बेंच के द्वारा। तो आने वाले समय में 21 जनवरी को क्या सुनवाई में क्या होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं कहा जाता है, दुष्यंत कुमार का एक खूबसूरत लाइन है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।